हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, आप लोग कैसे हैं। आज की टॉपिक में हम लोग कुछ स्पेशल सेंटेंस को देखेंगे। हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सीख रहे हैं। जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है तो बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो टॉपिक है कुछ वर्ब्स के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। एग्जाम में अक्सर ये सेंटेंस ये पूछे जाते हैं, ये वर्ड आपको मिलेंगे जिनके साथ बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है। वर्ड्स हैं सरप्राइज्ड है, एस्टॉनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज्ड, अलार्म। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो इनके साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज्ड मिला, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, यहाँ मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। जब यह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो आई हो जाएगा। I was surprised। अब यही सरप्राइज्ड वर्ब के साथ बाई प्रीपोजिशन ने प्रयोग करके किसका प्रयोग होता है, एट का। यही आपको ध्यान में रखना है। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और बच्चे गलती करके चले आते हैं, यहाँ सरप्राइज के बाद बाई लगा देते हैं, सरप्राइज्ड के साथ एट लगता है। I was surprised at your intelligence। I was surprised at your intelligence। प्यारे बच्चों, ये वर्ड जितने हैं आप लोग लर्न कर लीजिए ताकि जब एग्जाम में ये आए तो आप इनके साथ बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर एड प्रीपोजिशन लगा सकें। दूसरा सेंटेंस है हिज सक्सेस एस्टॉनिश्ड अस। इसको बना देते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है हिज सक्सेस एस्टॉनिश्ड अस। एस्टॉनिश्ड ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो वी हो जाएगा। वी वर एस्टॉनिश्ड, वी वर एस्टॉनिश्ड। अब यहाँ एस्टॉनिश्ड के साथ एट, वी वर एस्टॉनिश्ड एट हिज सक्सेस। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट रूल है नो तथा ओब्लाइज्ड के पश्चात टू प्रीपोजिशन आता है। नो और ओब्लाइज्ड के साथ प्रीपोजिशन में किसका यूज होता है, टू। एवरीबडी नोज गांधी जी। एवरीबडी नोज गांधी जी सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पैसिव वॉइस बनाते हैं। गांधी जी, गांधी जी इज नोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। ये सेंटेंस यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, नो के बाद बाई प्रीपोजिशन लगा देते हैं, जबकि गलत हो जाता है। नो के बाद टू प्रीपोजिशन लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल ओब्लाइज मी।
पैसिव वॉइस हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाते हैं। आई शैल बी ओब्लाइज्ड, आई शैल बी ओब्लाइज्ड बाई हिम, आई शैल बी ओब्लाइज्ड बाई हिम। प्यारे बच्चों, ये नोट कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। ये लर्न रहेंगे वर्ड, तभी आप एग्ज़ाम में सही पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अदरवाइज मिस्टेक होने की संभावना अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट रूल है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म, लाइंड आदि के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये वर्ड हैं, जो वर्ब्स हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरा व्यवहार उसे खुश कर दिया। पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये हिम ऑब्जेक्ट है, बताया गया है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सेंटेंस किस टेंस का है? पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का। ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर, ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। अब देखिए प्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन विथ। नेक्स्ट है योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, पैसिव वॉइस बनाएंगे। द ऑफिसर इज satisfied with your work, the officer is satisfied with your work। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, satisfied के साथ प्रीपोजिशन with। नेक्स्ट है रूल कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग करते हैं। दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। हम लोग बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों को वनडे एग्जाम के जितने सेंटेंस पैसिव वॉइस के पूछे जाएंगे, उन सब की तैयारी हम करवाएंगे, प्लस एकेडमी की भी। हाई स्कूल में पढ़ने वाला 10th का बच्चा, इंटरमीडिएट का बच्चा, सभी लोगों के लिए यह है, सभी लोगों के सिलेबस में वॉइस है। इसको सीरियस होकर के पढ़ें और अपनी तैयारी करें।